देव जी महाराज ने धन्य हो परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो केवले भगवंता ने धन्य हो जीवा कारण जहाज ने धन्य हो मोक्ष के मालिका ने धन्य हो अनंत कोटि संताने धन्य हो राम सभा में राम राम महाराज शरणो सतगुरु दयाल को मुख हृदय हरि नाम नित पथ संगत साधु के आजीवन मुक्त सुख राम अणभे पद पर काश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन सहाय के ताई करूं प्रणाम सतगुरु को एको शब्द मन कोई लेवे मान तो सहज होते हैं संत दास मुश्किल सु आसान भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए के जिनके पद रज परसता अनासत विघ्न अनेक सब धरती कागज करऊं सब वन कलम कटाए सात समुद्र शाही करम सतगुरु गुण लिख्या न जाए राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम राम राम। चाणक्य का अंग है। महाराज फरमाने की अपनी बुद्धि के अंदर चाणक्य की जैसा तीव्र ताला, जैसे चाणक्य के अंदर राज का दीपक अलग और घर का दीपक अलग, दोनों जैसे राज का कार्य करना होता तो चाणक्य राज का दीपक जलाता था और घर का कार्य करना हो तो घर का दीपक। इसी प्रकार से महाराज फरमाने की भक्ति का भी ऐसा ही मामला है। यदि आपको तीन लोकों में फलों की प्राप्ति करनी है, शरीर संसार इंद्रियों वस्तुओं के सुखों की प्राप्ति करनी है, तो आप हदगुरु करो। वो आपको शरीर संसार इंद्रियों वस्तुओं के सुख सब प्राप्त करा देंगे और वो सब राज का दीपक है। और आपको निजगर की व्यवस्था करनी है, अपना आत्मकल्याण करना है, अपने घर का कार्य करना है, स्वयं का कार्य करना है, तो महाराज फरमा रहे हैं आप जो है सतगुरु की शरण में जाओ और सतगुरु से ज्ञान का दीपक लेकर जोत से जोत जगा लो। जब सतगुरु के ज्ञान का दीपक जग जाएगा आपके गट के भीतर, तो महाराज फरमा रहे हैं आप निजगर की प्राप्ति कर लोगे। इस प्रकार की चाणक्य बुद्धि अपने गट के भीतर आनी चाहिए, ऐसी समझ अपने गट के भीतर आनी चाहिए। ऐसी समझ जब तक नहीं आएगी तब तक इन तीन लोकों के अंदर ही फंसे रहेंगे और तीन लोक का फेरा होई गाणी बेल फिरे जूं सोई चार वेद की त्रिगुण माया लख 84 जीव बंधाया। सब जीव इसी के अंदर बंधे रहेंगे, कोई छूट नहीं पाता। महाराज में इसमें कौन कौन बंधे हुए? सभी बंधे हुए, कोई नहीं छूटे। भरमियों सो संसार है चार वेद के माय सूक्ष्म वेद सुखराम के पंडित को गम ना है। इस सूक्ष्म वेद की पंचम वेद की किसी को गम नहीं, जानकारी नहीं, पता नहीं। सभी इसके अंदर चार वेदों के ज्ञान तक, 52 अक्षरों के ज्ञान तक, विचारों के द्वारा सुनने और कहने के ज्ञान तक सीमित हैं। राजा रंक सुल्तान सब बंध्या वेद मुख माय काजी मुल्ला बादशाह आलम दुनी बधाए। मतलब सब बंदे में कोई नहीं छूटा हुआ इनसे। राजा है, चाहे रंक है, चाहे बादशाह है, सब वेदों के ज्ञान के साधन में लगे हुए हैं। काजी है, मुल्ला है, बादशाह है, प्रजा है,
सारे संसार इन्हीं वेदों के ज्ञान में लगे हैं, क्योंकि इन वेदों के ज्ञान से 3 लोकों में फल प्राप्त होते हैं और 3 लोकों में सब सुख प्राप्त करने के लिए यहाँ आए हैं। तो सब सुख प्राप्ति का उपाय इनमें वर्णित है, तो इसीलिए सब इसी से लगे हुए हैं। किसी को मोक्ष नहीं चाहिए, सबको यहाँ पर सुख चाहिए। किसी को परमात्मा नहीं चाहिए, सबको परमात्मा की माया चाहिए। तो माया की प्राप्ति का उपाय इसमें बता रखा है, इसीलिए सब इसी से लगे हुए हैं। 3 लोक 14 भवन, जहाँ तहाँ हुए बखान। पवन पानी धरतरी, बंधी वेद परमाण। मतलब 3 लोक और 14 भुवन में सब जगह वैदिक ज्ञान का बोलबाला है। सबको सुख चाहिए। 3 लोकों 14 भुवनों में रहने वाले सभी 84 लाख जीवाणुओं को सुख चाहिए। तो सब जगह इसी का बोलबाला है, सब जगह इसी की क्रियाएं, सब जगह इसी की करनी है। और पवन पानी धरतरी बंधी वेद प्रमाण, और जो ये पवन है, पानी है और धरती है, ये भी वेदों के प्रमाण के अनुसार बंधी हुई है। ये भी सब इनके अनुसार एक्ट कर रही है और सब इन सब की करनियाँ भी इन वेदों में वर्णित है कि इनसे जो है किस प्रकार से आप सुख प्राप्त कर सकते। पवन से, पानी से, धरती से, इन 5 तत्वों के देह से, इनसे आप कैसे सुख प्राप्त कर सकते, इन सब की करनियों का वर्णन वेदों में आता है। तो आप जैसे जैसी करनी करते हैं वैसा वैसा वो फल देता है। पवन भी वैसा फल देता है, पानी भी वैसा फल देता है, धरती भी वैसा फल देता है। तो ये भी सब बंधे हुए हैं उनसे, वैदिक ज्ञान से, वैदिक करनियों से, वैदिक सूत्रों से पवन, पानी और धरती भी बंधे हुए, क्योंकि उनको जैसा जैसा वेदों में निर्दिष्ट मंत्र है उस मंत्र की या जैसी जैसी क्रिया है करनी है, करने से उनको अपना वो सब सुख पहुंचाना होता है। उनका कार्य सुख पहुंचाने का। तो वो सब देवता, पवन देवता, जल देवता और धरती माता सब अपना अपना सुख पहुंचाती है। 3 लोक देखा सही, अर्थ निगम पद जोय। पंडित को सुख राम कहे, सूक्ष्म वेद कहो मोय। महाराज पंडित से पूछ रहे हैं, हे पंडित जी, हे ज्ञानी, हे विद्वानों, आपने अर्थ निगम का तो देख लिया, आगम निगम का, वेदों का, पुराणों का, शास्त्रों का देख लिया। इसमें 3 लोकों में फलों की प्राप्ति का सारा वर्णन है, वो सब ज्ञान आपको है। लेकिन आप मुझे सूक्ष्म वेद का ज्ञान बताओ। जब तक आप हमें सूक्ष्म वेद का ज्ञान नहीं बताओगे तब तक हमको संतोष नहीं आएगा। हमारी आत्मा परमात्मा में नहीं मिल सकती है। 3 लोकों में राज की पदवी तो हमने कई बार प्राप्त कर ली है, लेकिन अब तो हमें कह सुखराम दान देव साईं, परम पद बिना लेशु में नाई। सूक्ष्म वेद बिन जान आण भोले, सब वाणी कूटे सबे पराल, कूप सींचे बिन पानी। दुल्ले बिन बारात, बीज नाको बिन बायो। कमल कूक बिन नार, ब्याव परने घर ल्यावे। गोली बिन आवाज, तुपक बहु शोर उड़ावे। जन सुखिया बिन भेद, पंडित बक जन्म गमावे। महाराज हमारे जब तक ये पंचम वेद का ज्ञान नहीं होगा, सूक्ष्म वेद का ज्ञान नहीं होगा, तो महाराज हमें किस प्रकार से सब बोल रहे हैं, जो भी ज्ञान कथते हैं, जो भी कहानी किससे बताते हैं, जो भी विचारों के द्वारा ज्ञान देते हैं, वो सब किस प्रकार है, वो दृष्टांत देकर महाराज समझा रहे कि जब तक भेद नहीं हो सूक्ष्म वेद का, आत्म कल्याण का, निज पद की प्राप्ति का, परम पद आनंद पद की प्राप्ति का भेद नहीं हो, तब तक जो भी ज्ञान कथ रहे हैं वो ज्ञान कैसे है, ज्ञान करनी कर रहे, ज्ञान कथने की या ज्ञान सुनने की। वक्ता तो कथता है और श्रोता सुनता है, तो दोनों ही जो है क्या कर रहे हैं, कूटे सबे पराल, कूप सींचे बिन पानी। सभी पराल को कूट रहे, यानी छिलकों को कूट रहे, जिनके अंदर कण है ही नहीं। तो उनको भले कितने ही वर्षों तक आप कूटते रहो, जिनमें कण नहीं है, तो उनमें कैसे आपको सार प्राप्त होगा, कैसे आपको तृप्ति प्राप्त होगी, कैसे आपको संतोष प्राप्त होगा, कैसे आपकी आत्मा का कल्याण होगा। कण के बिना क्या भूख मिटती है? छिलके खाने से भूख कभी मिटने वाली नहीं है। और कूप सींचे बिन पानी, कुएं में पानी नहीं है और उस सूखे कुएं से आप
चाहते हो कि मैं सिंचाई कर दूं, किस प्रकार से सिंचाई हो सकती है, किस प्रकार से घट के भीतर आनंद आ सकता है। बिना चुखमणा के कुआ के खुले, बिना कूप गिगन मद उरद मुख, निस्दिन अमी जनंत, राम चरण भज राम को पीवे बिरला संत। ऐसा सुखमणा का कुआ जो गिगन के अंदर है, वो जब तक नहीं खुल जाए, इसके बिना सारे ज्ञान जो है, कूप सींचे बिन पानी, उन सब कुओं के अंदर पानी नहीं है और सब सिंचाई की व्यवस्था कर रहे हैं, उससे पानी निकालने का उपाय कर रहे हैं सब, लेकिन उनमें पानी है ही नहीं। कितना ही उपाय करो, कितनी गहराई तक जाओ, वो पानी निकलने वाला ही नहीं है। पानी है ही नहीं, इतनी गहराई तक भी पानी नहीं है, तो कहाँ से पानी आएगा। भले आप कितने ही उसे खोदते जाओ, कितने ही साधन उसे सिंचाई के उसमें डालते जाओ, लेकिन पानी एक बूंद भी आने वाला नहीं है। दुल्हे बिन बारात, बीज नाकू बिन बायो। अथवा दूल्हा तो नहीं है और बारात है सारी, तो किसको परनाओगे, बाराती क्या करेंगे। उस प्रकार से हो रहा है। एक निज नाम के बिना, सतनाम के बिना, कुदरत कला के बिना, नेंचर के बिना। बीज नाकू बिन बायो, मकई का बीज था और उसके नाकू तो सब चूहे खा गए, कुतर गए उसको। नाकू जो होता है उसका, उसके सब चूहे कुतर गए उसके। अब फिर उसको जो है बाव, नाकू के बिना बीज को, क्या उसमें मकई का पौधा निकलेगा, कुछ नहीं निकलने वाला। इसी प्रकार से महाराज फरमा रहे कि उसमें बीज ही नहीं है, वो बीज के अंदर जो मूल चीज होती है नाकू, वो नाकू ही नहीं। तो आप सब जो है भक्ति तो कर रहे हो, लेकिन भक्ति के अंदर, भक्ति के बीज में वो खास चीज़ नहीं है, निज नाम नहीं है, सतनाम नहीं है, कुदरत कला नहीं है, तो वो भक्ति का अंकुर फूटने वाला नहीं है, आनंद का झरना आपके गट के भीतर बहने वाला नहीं है। कंवल खूक बिन नार, ब्याव परने गर ले आवे। किसी ऐसी नारी को परण के लाए जिनके कूक कंवल ही नहीं है, तो आप उनसे क्या सुख प्राप्त करोगे। और गोली बिन आवाज तुपक बो शोर उड़ावे। महाराज हमारे की गोली तो नहीं है तुपक के अंदर, यानी बंदूक के अंदर, और केवल शोर है, केवल वो आवाज़ कर सकती है, तो क्या किसी टारगेट पर लक्ष्य का भेदन हो सकता, नहीं हो सकता केवल आवाज़ करने से। जब तक उसके अंदर गोली नहीं होगी, खास चीज़ जो है, जो लक्ष्य का भेदन करती है, टारगेट का छेदन करती है, वो चीज़ तो उसमें है नहीं, तो कैसे आप अपने लक्ष्य तक पहुंच पाओगे, कैसे आप भक्ति से आनंद पद को प्राप्त कर पाओगे। उसमें खास चीज़ गोली ही नहीं है। जन सुखिया बिन भेद, पंडित बक जन्म गमावे। इस प्रकार से महाराज हमारे वो भेद के बिना, वो भेद केवल एक सदगुरु से प्राप्त हो सकता है, हदगुरु से प्राप्त नहीं हो सकता। और सभी जो है हदगुरु जो होते हैं, वो अपने ज्ञान को बोलते हैं, कथते हैं, और सब श्रोता सुनते हैं, तो सभी अपना जन्म ही गंवा रहे हैं। बोलने वाला भी अपना जन्म गंवा रहा है और सुनने वाला भी अपना श्वासा रूपी पूंजी ऐसे ही व्यर्थ में गंवा रहा है। सूक्ष्म वेद को नाम भेद को आण सुनावे, बिन दीपक बिन तेल ज्योत पर ज्योत जगावे। नदियाँ बहे सपूर झोर सिलता बहु भारी, हिल मिल एक हो ये घाट सो कहो बिचारी। पाँचों पर खे नाय बेन बायक नहीं जावे, जन सुखिया बा जाग जोय कोई मोय सुनावे। महाराज मैं सूक्ष्म वेद को नाव भेद को याद सुना। कोई ऐसा संत मिले, कोई ऐसा केवली भगवंत मिले, कोई ऐसा केवल्य की भक्ति का ज्ञान बताने वाला मिले, जो सूक्ष्म वेद के नाम का, निज नाम का, सतनाम का, कुदरत कला का, नेंचर का, बावने बारे के नाम का वेद बतावे। तो महाराज है बिन दीपक बिन तेल ज्योत पर ज्योत जगावे। दीपक नहीं है, तेल नहीं है, लेकिन उसके घट में ज्योत जगी हुई है, तो वो दूसरों के घट में ज्योत जागृत कर देते वेद से।
ऐसा भेद दे देता है, ऐसा रहस्य की जानकारी देता है कि बिना ही दीपक के, बिना ही तेल के वो ज्योत जल जाती, मणि की तरह प्रकाश हो जाता है। राम नाम मणि द्वीप धर, जिहे देरी द्वार, तुलसी भीतर बार है, जहाँ चाहो उजियार। ये राम नाम क्या मणि के समान है, जिसमें तेल की आवश्यकता नहीं है, बाती की आवश्यकता नहीं है, फिर भी प्रकाश है। और इसे किसी प्रकार का खतरा भी नहीं है। राम नाम की मणि में, दीपक में तो तेल खत्म हो जाने का खतरा है कि तेल खत्म हो जाएगा, या बाती के पूरे जल जाने का भी खतरा है कि बाती पूरी जल गई तो फिर प्रकाश नहीं होगा, तेल भी खत्म हो गया तो प्रकाश नहीं होगा, या हवा भी आ गई तो बुझ जाएगा, और पानी भी बरस गया तो बुझ जाएगा। लेकिन मणि को क्या होगा? मतलब राम नाम ही मणि है, और इस राम नाम के अलावा जितने भी साधन हैं वो सब दीपक की तरह। जिन सब साधनों को पांचों इंद्रियों के भोग का खतरा है, शब्द रूप रस गंध स्पर्श की हवा चले तो वो ज्ञान जो है बुझ जाए, ज्ञान सूझे ही नहीं, अन्य करने की क्रिया सूझे ही नहीं। कोई खतरा सामने आ जाए, तोता रटन की हुई है, तोता राम राम बहुत अच्छा बोलता, लेकिन भीतर में उसके पास निज नाम नहीं है, केवल वाणी के आधार का भजन है। तो जैसे ही बिल्ली आवे तो वो राम राम बोलना तो भूल जाता है, और क्या बोलने लग जाता है? टाई टाई बोलने लग जाता है। तो महाराज ये मणि को जब तक जो है आप इस द्वीप में नहीं रखोगे, आपके गट के भीतर, और जिहे देरी द्वार, ये जीवा के ऊपर, मुखारबिंद के अंदर, इस द्वार के अंदर, तब तक आपका प्रकाश पूरा होने वाला नहीं। और इस राम नाम मणि से गट के भीतर और गट के बाहर सब जगह उजियारा हो जाता है। तो सूक्ष्म वेद को नाव भेद को आड़ सुना, इस प्रकार से कोई वेद बता दे इस मणि का, निज नाम का, जिसका सदैव एक जैसा उजियाला बना रहता है, जिसका सदैव एक जैसा प्रकाश बना रहता है, जिसमें न तो तेल की आवश्यकता होती, न बाती की आवश्यकता होती, और नहीं किसी प्रकार का इसमें बुझने का खतरा है। एक बार इसका प्रकाश गट के भीतर जागृत हो गया तो वापस बुझता भी नहीं है, कितनी हवा चलो और कितने ही पानी बरसो, कितनी परिस्थितियाँ अनुकूल आओ प्रतिकूल आओ, कितने सुख आओ दुख आओ, लेकिन वो गट के भीतर मणि का प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश, आनंद बना रहता। तो छुछम वेद को नाम भेद कोई आण सुनावे, बिन दीपक बिन तेल ज्योत पर ज्योत जगावे। मतलब ज्योत के ऊपर ज्योत जगा देते हैं, ज्योत से ज्योत जगा देते हैं। ज्योत जगी हुई है, किसी के पास कोई ऐसे केवली भगवंतों का ज्ञान आकर हमें बख्शिश करे, जिनके पास ये नाम जागृत है, तो वो ज्योत जगा सकता है। जिसके पास जागृत नहीं है वो नहीं जगा सकता। और जैसे ही जागृत होता है महाराज में, नदियाँ बहे सपूर जोर सिलता बो भारी, जैसे ही नाम जागृत होता है तो गट के भीतर सभी नदियाँ बहने लगती हैं और भारी बहने लगती हैं। इडा पिंगला चुचमड़ा सभी के अंदर से आनंद की बारिश होने लगती है, सभी के अंदर भरपूर आनंद आने लगता है। और हिलमिल एक कोई गाढ़ सो कहो बिचारी, और फिर सभी हिल मिलकर एक हो जाती है। फिर इडा पिंगला चुचमड़ा तीनों मिलकर एक हो जाती है, और फिर इतना बहता है कि कोई घाट ही नजर नहीं आता, बस सब जगह जल ही जल, अमृत ही अमृत, आनंद ही आनंद, भरपूर बरसात ही बरसात, सब जगह कोई घाट ही नहीं दिख रहा है। अब तो कोई ऐसा स्थान सूखा रिक्त नजर नहीं आ रहा, सब जगह जल ही जल, अमृत ही अमृत, पूरे बाड़ी के अंदर। बाड़ी पीवे रैण दिन, सेजा टूटत नाही। उसका सेजा, उसका जो बारिश हो रही है, उसकी जो खूब बरसात हो रही है, वो टूटती नहीं, अखंड बारिश। जड़ लागी ओ संतो जड़ लागी, राम भजन की जड़ लागी। ऐसी जब जड़ लग जाती है तब सब प्रकार के कर्म जो है, संचित कर्म भी इसमें गड़ जाते, और प्रारब्ध कर्म जो है सब खा पी कर खत्म कर देते, और नए क्रियमान कर्म बोने का अवसर ही प्राप्त नहीं होता। राम नट सेजा पुरिया रामचंद्र सन्माय, बाड़ी पीवे रैन दिन सेजा टूटत नाही।
सेजा टूटता नहीं, वो सेजा चलता रहता है, सहज सहज के अंदर वो जो है आनंद प्राप्त होता रहता है। और ये बाड़ी अपना शरीर के अंदर नदियाँ बहे सपूर, भरपूर नदियाँ बहने लगती है अंदर आनंद की। और जोर सिलता वो भारी, इन सिलता के अंदर, नदियों के अंदर, इन नाड़ियों के अंदर बहुत जोर रहता है, ताकत रहती है, सुरापा रहता है, दृढ़ता रहती है, मजबूती रहती है, आनंद की अवस्था बनी रहती है, भीतर के अंदर भारी बहने लगती है। और हिलमिल एक हो गाठ सो कहो विचारी, सब हिलमिल कर एक हो जाती है, फिर कोई गाठ का विचार ही नहीं, कोई गाठ नजर ही नहीं आता। पांचू परखे नाई बेण बायक नहीं जावे, मतलब वो पांचों जो है फिर ऐसा नाम जागृत हो जाता है तो शब्द रूप रस गंध स्पर्श की आसक्ति उसकी समाप्त हो जाती है, बाहर की तरफ बहिर्मुखता उसकी मिट जाती है। पांचों स्वाद लेने की जो आसक्ति थी, भोग लेने की आसक्ति थी, वो समाप्त हो जाती है। पांचों परखे नाई बेण वायक नहीं जावे, और वो ऐसी स्थिति को प्राप्त हो जाता है आनंद की कि वो अनिर्वचनीय है, बेणों के अंदर, वचनों के अंदर कहकर उसे सुना नहीं सकते। वो ऐसे देश को पहुंच जाता है जहाँ वचन नहीं पहुंच पाते, और वहाँ की बात को वचनों में कहकर बता नहीं सकते। वो तो जिसने इसका आनंद प्राप्त किया है वही जान सकता है। आसन हमारा गगन मंडल में, रहूं जगत के माई, और मेरे को मेरा जन जाने, ओरा को गम नाही। मुख सिमरण पहुँचे नहीं, श्वासा सके न जाए, वा बारी सुकराम के कौपुण खोले आए। नौतत लिंग शरीर भी ए भी उल्ली बार, हम देखा सब सारा बारी खोल के। वो ऐसा देश है जहाँ पर पांच प्राण नहीं पहुँचते, पांचों पर के ना, पांचों इंद्रियां नहीं पहुँचती, इंद्रियातीत है, इंद्रियों से अतीत है, मन बुद्धि चित्त अहंकार नहीं पहुँचते वहाँ पर। ये पूरा नौतत लिंग शरीर है, मन बुद्धि चित्त अहंकार और पांच प्राण। तो महाराज पांचों परखे ना आए, उस आनंद को जो है ये इंद्रिया वहाँ तक नहीं पहुँच पाती वो परम पद में। और बेण बायक उर्नी जावे, वहाँ पर जो है ये वाणी के आधार से जो किए हुए वचन है वहाँ तक नहीं पहुँचते हैं। बेण बायक नहीं जावे, जन सुखिया आवाज झाग, जोई कोई मोई सुनावे। ऐसी जगह, ऐसा स्थान जहाँ पर वचन नहीं पहुँचते, जहाँ पर पांचों प्राण नहीं पहुँचते, जहाँ पर पांचों इंद्रियां नहीं पहुँचती, जहाँ पर मन बुद्धि चित्त अहंकार नहीं पहुँचता, जहाँ पर नौतत लिंग शरीर नहीं पहुँचता, ऐसी जगह को कोई देखकर मुझे बताए कि भाई देखो वो जगह हमने देखी है, ऐसा आनंद हमने प्राप्त किया है, ऐसा ज्ञान मुझे कोई बताए। हे पंडितों, हे विद्वानों, हे ज्ञानियों, यदि आपके पास ऐसा सूक्ष्म वेद का ज्ञान है तो आप हमें बताएं। वाजा घा ऐसी कही, निर्भय भय नहीं कोई, कया सुनिया माने नहीं, देखा ही सुख होई। वो ऐसी निर्भय जगह है जहाँ पर कोई भय का काम ही नहीं है। वहाँ जाने के बाद सब प्रकार के डर, सब प्रकार के फोबिया, सब प्रकार की चिंताएं, सब प्रकार की शंकाएं, सब प्रकार के त्रास, सब प्रकार के दुख सब मिट जाते हैं। वहाँ जाने के बाद निश्चिंत हो जाते हैं, निशंक हो जाते हैं, निशोक हो जाते हैं, निर्भय हो जाते हैं। वाह जागा ऐसी कही, निर्भय भय नहीं कोई, वहाँ किसी प्रकार का डर नहीं, मृत्यु का भी भय नहीं, होना था सो हो गया, सूरत शब्द का जोग, संत दास इस देह का, नहीं हरस नहीं सो। तो ऐसी बात को कहाँ सुनिया माने नहीं, ऐसी बात कहने में नहीं आती और सुनने में नहीं आती। संतो कैया पत्नी आवे, वो संतो कैया पत्नी आवे, कृपा करे दया गुरुदेव जी, जब शिष्य का भ्रम जावे। तुम्हें देखा ही सुख होए, जब आप उसे अपने घटपटचों के माध्यम से घट के भीतर अनुभव करोगे तभी आपको उसका आनंद प्राप्त होगा। जिन पाया जिन घट ही पाया, बायर फिर जन्म गमाया। तो ऐसी चीज़ को तो आप घट के भीतर इसका अनुभव जब तक नहीं करोगे तब तक इसका आनंद का पता नहीं चलेगा कि आनंद कैसा है। कोई भले कितना ही आके आपको इसकी बात बताए, इसकी महिमा गाए, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा, इसका पतियारा नहीं आएगा, विश्वास नहीं आएगा। आप कहेंगे ऐसा भी कुछ होता है क्या, बिना किए भी ऐसा कुछ होता है, ऐसा भी आनंद कुछ प्राप्त होता है। लेकिन जब आपको स्वयं को प्राप्त होगा तब पता चलेगा कि हाँ ऐसा ही होता है।
जगत भेष पंडित सबे, किणी पार नहीं पाया। ऐसे अनघड़ देव तज, धरिए संग आया। महाराज में इस संसार के अंदर जितने भी जगत वाले हैं, नर नारी हैं, और जितने भी वेशधारी है, जिन्होंने कपड़े वेशधारी है, जिन्होंने अपने अपने मत के, पंथ के, संप्रदाय के कपड़े रंगा कर पहन लिए हैं, और जो पंडित है 52 अक्षरों का ज्ञान, वैदिक ज्ञान, चारों वेदों का ज्ञान, 6 शास्त्रों का ज्ञान, 9 व्याकरण का ज्ञान, 18 पुराणों का ज्ञान कहते हैं, किणी पार नहीं पाया। किसी को जो है उस निज नाम का पता नहीं, उनको इस बात की जानकारी नहीं है। ऐसे अनगढ़ ऐसे अनगढ़ देवता को, ऐसे सत परमात्मा को, ऐसी सच्ची भक्ति को छोड़कर धरिए संग आया। सब आकार के साथ लगे हैं, सब सरगुण के साथ लगे हैं। आकारी को सेविया, गर्भ ताप ने जाए, जन सुखिया निराकार रे, छिन में देत मिटाए। दहधर जुग अवतार, ब्रह्म वे अगम बतावे। ब्रह्मा विष्णु महेश, शेष जाको नित गावे। माचो इस संसार के अंदर 24 अवतार आए देह धर कर। देह धर जुग अवतार, ब्रह्म वे अगम बतावे। वे भी इस ब्रह्म को अगम बताते, वे भी कहते हैं कि ये ब्रह्म जो है इंद्रियातीत। राम कृष्ण अवतार गुरासु मोक्ष दाय। उन्होंने भी सदगुरु के पास जाकर, राम जी ने वशिष्ठ मुनि से और भगवान कृष्ण ने नेमिनाथ जी से ऐसा अगम ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त किया। तो दहधर जुग अवतार, ब्रह्म वे अगम बतावे। ब्रह्मा विष्णु में शेष जाको नित गावे। ब्रह्मा विष्णु महादेव और शेष जी भी ऐसे सृष्टिकर्ता परमात्मा को हमेशा गा रहे हैं, और उनकी शक्ति से ही सारा सृष्टि का संचालन कर रहे हैं, सारा सृष्टि का कार्य कर रहे हैं। और शेष जी अपने 1000 मुखों से, 2000 दिव्याओं से सतत रूप से ऐसे सृष्टिकर्ता परमात्मा राम जी के नाम का सुमरण करते हुए 50 करोड़ योजन पृथ्वी का भार उन्हें संभाल रखा है, फिर भी उन्हें कुछ भार नहीं लगता। निर्गुण ब्रह्म विचार जोई, तेरे घट माही। जहाँ तहाँ करे सहाय, ज्ञान कहे आद गुसाई। महाराज फरमा रहे कि जो निर्गुण ब्रह्म का विचार है, निराकार ब्रह्म का विचार है, अजन्मे अजोनी ब्रह्म का विचार है, वो तेरे घट के भीतर देख, वो तेरे घट के भीतर प्राप्त हो जाएगा। तुझे आनंद स्वरूप दर्शन हो जाएंगे। तन देवल बिच आत्म देवा, निर्गुण भक्ति भजन है भेव। ऐसे निर्गुण निराकार अजन्मे अजोनी परमात्मा की भक्ति करेगा तो तुझे ये आनंद घट के भीतर ही प्राप्त हो जाएगा। बाहर कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं। 68 को काहू को फिरिए, सूरत समेट नाम में धरी। और जिन पाया जिन घट ही पाया, बायर फिर जन्म गमाया। जो ही तेरे घट माए, तेरे को परमात्मा की खोज करनी है तो तेरे खंड पिंड ब्रह्मांड तेरे घट के भीतर ही देख ले, यहीं मिल जाएंगे। बाहर इतना कितना भटकने की आवश्यकता नहीं है। और जहाँ तहाँ करे सहाय, ज्ञान के आद गुसाई। वो परमात्मा जहाँ तहाँ तू रहा, सब जगह तेरी सहायता की, सब जगह उन्होंने रिजक पहुँचाई। गर्भवास में भी था तो वहाँ पर भी उन्होंने सारी व्यवस्थाएं तेरी की। और अब इस माया का शरीर धरकर तू आ गया तो यहाँ भी वो प्रतिपाल कर रहे हैं, रिजक पहुँचा रहे हैं। और मृत्यु के बाद भी वही तेरे संगी हैं, वही तेरे सहायक हैं, वही तेरे सहायता करने वाले हैं, और कोई सहायता करने वाला है नहीं। बिन देही आकार अलख खाविंद सो कहिए। सो तेरे मन माय भूल ओटे क्यों जाइए। महाराज हमारे वो निरंजन, बिना देही के, बिना अंजन के, बिना आकार के, निराकार अलख परमात्मा, जिसे लख नहीं सकता इंद्रियों से, जो रूप देख देखन के माई, दिष्ट मुष्ट में आवे नाही। राम कागदा ऊपर मंडे नहीं, मुख और चिब्या पे आवे नहीं। वो खाविंद है, वो तेरा पति है इस आत्मा का। तो सो तेरे मन माए, वो तेरे भीतर ही है। उनके बिना एक सुई की नोक के बराबर जगह भी खाली नहीं।
तेरा तन का कपड़ा दूर है, लेकिन वो परमात्मा उससे भी ज़्यादा नज़दीक है। तो तू ऐसा उन परमात्मा को इतना नज़दीक होते हुए, इतना पास होते हुए, इतना तुझे सानिध्य प्राप्त है उन परमात्मा का, तो उनको तो भूल कर उनको ढूंढने के लिए दूसरी जगह क्यों जा रहा? वो तो तेरे पास में ही है। बाहर कहाँ भटकता फिर रहा है उनको ढूंढने के लिए? जैसे किस्तूरी का मृग जो है, किस्तूरी उसके नाभि में होती है और वो जंगल में सारे पत्तों को, सारे वृक्षों को सूंघता रहता है, वहाँ से खुशबू आ रही, वहाँ से खुशबू आ रही है। इस प्रकार से वो भटकता रहता है, जबकि खुशबू तो उसके नाभि में से आ रही है। तो उसकी परख कर, उसकी पहचान कर कि भाई आनंद तो तेरे गट के भीतर ही है, वो परमात्मा तो तेरे गट के भीतर ही विराजमान है। उनकी खोज कर, उनका आनंद प्राप्त कर। चलता देवल पूज प्रेम सुप्रीत बंधावे, सुने घर सुखे राम पावनो क्या सुख पावे। महाराज में प्रेम से, प्रीत से इस चलते देवल के अंदर, यानी ये शरीर के अंदर जब श्वासें चल रही है तो ये चलता देवल है। श्वासें जब नहीं रहेगी तो ये चलता देवल नहीं रहेगा। तो जब तक श्वासें चल रही है तब तक प्रेम से उनके नाम का सुमरन करके उनकी खोज कर ले, प्रीत से उनको बधा ले, बधा कर तेरे गट के भीतर आनंद स्वरूप दर्शन कर ले। तो चलता देवल पूज प्रेम सुप्रीत बंधावे। इस प्रकार से इस चलते देवल के अंदर प्रेम से, प्रीत से उनको बधा कर तू उनका आनंद प्राप्त कर ले। और सुने घर सुखराम पावनो क्या सुख पावे। जब ये घर सूना हो जाएगा, जब इस घर में श्वासें नहीं रहेगी इस घट के भीतर, तो भला क्या तू सुख पाएगा इसमें। जिस प्रकार से संसार के अंदर भी कोई पावने जाते हैं अपने ससुराल के अंदर, तो वहाँ कोई नहीं होता उनकी आव भगत करने वाला, तो भला उनको क्या सुख मिलेगा? कुछ भी सुख नहीं मिलेगा। इसलिए महाराज फरमाने कि ये घर सूना हो जाए उससे पहले तू परमात्मा को बधा कर प्राप्त कर ले, उनका आनंद प्राप्त कर ले। धनी गया परदेस झाड़े नर नारी, बिन राजा रजपूत जूझ कर मरे बिचारी। महाराज में किसी मकान का मालिक परदेश चला गया हो और पीछे से उसके मकान की कोई नर नारी साफ सफाई करते, तो उसको वेतन कौन देगा? क्या लाभ प्राप्त होने वाला? मकान का मालिक है, उसमें रह रहा है और आप साफ सफाई कर रहे हो, तब तो उसका आपको भुगतान कर देगा। अब जब मकान का मालिक नहीं रहेगा तो इसको आप साफ सफाई करके भी क्या कर लोगे? बिन राजा राजपूत जूझ कर मरे बिचारे। जैसे कोई राजा है ही नहीं और कोई राजपूत उसके नाम से लड़ाई में जूझता है, वो अगर मर जावे तो उसे पटाया इनाम कौन देगा? ऐसी बुद्धि रख, ऐसी समझ रख। तो महाराज फरमा रहे हैं जो परमात्मा अभी हाजिर है, जो राजा अभी हाजिर है, उनका कार्य कर ले, उनकी भक्ति कर ले, उनके नाम का सुमरण कर ले, उनके लिए जूझ, उनके लिए लड़, तो वो तेरे को पारितोषिक दे देंगे, वो तेरे को अपने निज घर का पट्टा दे देंगे। और जो नहीं है, जो राजा नहीं है, जो राजा चला गया, जो राजा अभी पद पर नहीं है, तो उसके लिए लड़ेगा, आकारी के लिए। वैसे कौन देगा तेरे को? वो आकारी तो है नहीं, चला गया। अब वो आकार तो वापस आने से रहा। जो सत परमात्मा है अभी, उन सत परमात्मा का कार्य कर ले, उसके लिए लड़ाई कर, उसका भजन कर। इसी प्रकार से जो अभी धनी परदेश नहीं गया और जो धनी अभी मौजूद है, जो परमात्मा राम जी अभी मौजूद है, यही है, उसकी भजन कर ले, उसकी भक्ति कर ले, तो वो तुझे पारितोषिक दे देंगे। कण बिन जोते खेत जीव बो भांत उड़ावे, पात फूल फल नाय वृक्ष को नीर पिलावे। महाराज हमारे कण तो नहीं है और खेत जोत रहे हो, बीज नहीं है, खेत जोत रहे हो, और फिर जीवों को भी वहाँ से उड़ा रहे हो, पक्षी आ रहे हैं, पशु आ रहे हैं,
कि हमारी फसल खराब कर दे, जबकि बीज ही नहीं है। वो सब काम कर रहे हो संसार के अंदर, वो मूल चीज़ है ही नहीं, मूल ज्ञान है ही नहीं, और सब लोग खेत भी जोत रहे हैं, यानी भक्ति भी कर रहे हैं, और भक्ति के अंदर जो बाधा पहुंचाने वाले काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आते हैं उनको भी उड़ाते हैं। यानी 8 अंक 64 लक्षण को सुधार रहे हो आप बहुत, लेकिन बीज नहीं है उसमें। खेत तो बहुत अच्छा सुधार लेते हो, लेकिन बीज नहीं डालते, तो क्या वो फसल आएगी? कण मिन जोते खेत जीव बो भात उड़ावे, पात फल फूल फल नाय वृक्ष को नीर पिलावे। और इस प्रकार का कार्य कर रहे हो कि जैसे किसी वृक्ष के सूखा हुआ वृक्ष है, उसके न तो पत्ता आता है, न फूल आता है, और न फल आता है, केवल एक लकड़ी का डंडा खड़ा है, वृक्ष सूख गया, अब उसके कुछ आना नहीं। उसको आप कितने ही वर्षों तक नीर पिलाते रहो, कुछ भी उससे लाभ प्राप्त होने वाला नहीं। तो महाराज इस प्रकार के चाणक्य बुद्धि रखो कि जिससे आपको लाभ प्राप्त हो, जिससे आपको परम पद प्राप्त हो, जिससे आपको आनंद पद प्राप्त हो, वहाँ अपने श्वासों को, वहाँ अपने समय को लगाओ, तो आपका काम सार्थक होगा, सफल होगा इस मनुष्य जन्म में आना। और नहीं तो फिर ऐसे ही टाइम खराब कर रहे हो, श्वासें खराब कर रहे हो समझ के बिना। घाय भैंस को करक ताय को जतन करीजे, पारी भर सुख राम दूध कतरो यक लीजे। गाय भैंस थी पहले, लेकिन वो मर गई, गाय मर गई, भैंस मर गई, और उसको जंगल में ले जाकर डाल दिया। अब फिर वो उसके जो शरीर था वो तो सूख गया पूरा जंगल में, अब उसकी ढांचा रह गया, हड्डियाँ रह गई, बस उसकी करक रह गई, हड्डियाँ रह गई। अब वो हड्डी का ढांचा है बना हुआ जंगल में, अभी भी पड़ा है, गाय का भैंस का मरने के बाद। तो गाय भैंस को करक ताय को जतन करिए, कोई जाकर अब उसका जतन करता है ढांचे का, उसको सब कुछ उसकी सेवा शुश्रूषा करता है। जो जैसे जीती गाय थी, जैसे उसको चारा डालता था, सब कुछ करता था, तो वहाँ जाकर वो उस ढांचे के साथ, जो अब नहीं है, केवल ढांचा है, अब केवल हड्डियाँ रह गई अब उसकी, यानी वो आकार था वो मर गया, अब उसकी हड्डियाँ रह गई, उस हड्डियों की पूजा करता है, उसकी सेवा शुश्रूषा करता है। तो महाराज फरमाने आप जो है उसकी तू सेवा शुश्रूषा करके उसको तू चारा वारा सब ले जाकर डालता है, सब कुछ करता है, तो क्या वो खाएगी? क्या वो दूध देगी? कितना दूध तुझे उसे एक कतरा भर भी दूध नहीं मिलेगा, थोड़ा सा भी नहीं मिलेगा, भले तू आखिरी जिंदगी उसके लिए करता है, क्योंकि वो है ही नहीं है, उसका एग्जिस्टेंस ही नहीं है, केवल उसकी हड्डियाँ रह गई है। तो संसार में इस प्रकार से हड्डियों को पूजने वाले भी बहुत है, जो केवल समाधियों को ही पूजते रहते हैं, जिनकी अभी हड्डियाँ रह गई और वो सब चले गए, उनको पूजने वाले इस संसार में बहुत हैं। कोड़ू खल पिलाए छाछ को खरी बिलोवे, बांझ नार को सेव बस्त बिन में ल्यो जोवे। और समझा रहे महाराज, चाणक्य बुद्धि रखो कि कोलू खल पिलाए छाछ को खरी बिलोवे। खड़ है जिसका तेल अभी निकल चुका, खड़ रह गई, अब उसमें तेल नहीं है बिल्कुल, उसको वापस कोल्लू में डालकर पील रहे, तो क्या खल में से और तेल निकलेगा? तेल पहले ही निकल चुका उसमें, अब कुछ नहीं है उसमें, अब कुछ सार बचा ही नहीं उसमें, कद कोई तंत है ही नहीं, तो क्या करोगे उसको पील कर वापस? और कोई जो है दही को मत कर छाछ बन गई और मक्खन निकल गया, अब वो छाछ रह गई, अब उस छाछ को भले कितना ही बिलो, पूरे दिन बिलोते रहो, पूरी रात बिलोते रहो, और मक्खन अब उसमें से आने वाला है ही नहीं, क्योंकि था वो पहले आ गया, अब कुछ नहीं आएगा। इस प्रकार का महाराज परमाने विचार करो। बांझ नार को सेव बस्त बिन मेलियो जोवे। मतलब बांझ नार है जिसके कुछ होने वाला नहीं है,
उसके साथ आप कितनी रातें बिता लो, लेकिन बच्चा होने वाला नहीं है। यानी जिसके पास ऐसा ज्ञान नहीं है, उनके साथ आप भक्ति के साथ कितना ही करते रहो, लेकिन काम बनने वाला नहीं, निज नाम जागृत होने वाला नहीं है। और वस्त बिन मेलियो जोवे, मतलब वस्तु है ही नहीं, वस्तु रखी नहीं, और तू उसको ढूंढ रहा है वहाँ पर। वहाँ तूने रखी हो वस्तु तो ढूंढ, लेकिन वहाँ वस्तु रखी नहीं और ढूंढ रहा वहाँ पर, तो कैसे प्राप्त होगी भला वस्तु? धन बिन मांडे खेत, रूख बिन फला चढ़ी जे, जल बिन कुवो जोत, करण बिन हेला दीजे। महाराज हमारे हैं कि आप जो है किसी को खत मांड के देते हो कि इसको इतने रुपए दे देना, और जबकि आपका पैसा उसके पास पड़ा ही नहीं, आपका डिपॉजिट उसके पास नहीं है, और आप उसको चिट्ठी लिख के दे रहे हो, हुंडी लिख के दे रहे हो कि भाई ये मेरा आदमी आ रहा है, इसको इतना पैसा दे देना। कहाँ से देगा वो? आपका पहले पड़ा हो पैसा, वहाँ पर धन हो तो आपकी चिट्ठी पर काम हो जाएगा, लेकिन आपका डिपॉजिट नहीं है, तो आप चिट्ठी मांड के दोगे तो उससे उसको पैसा मिलने वाला नहीं है। और रूख बिन फला चढ़ी जे, माना जिस पेड़ के ऊपर फल ही नहीं है तो उसके ऊपर चढ़ाई कर रहा है, उसे क्या मिल जाएगा? फल लगे हुए ही नहीं है, तू पहले पेड़ पे चढ़ जा, नीचे से ऊपर तक मेहनत कर ले, कितनी चालन की सरदा घनी, और फिर गोता खाई। जल बिन कुवो जोत, मतलब जल है नहीं कुएं के अंदर, और तू चढ़स चला इस पे, कितने जोत बेल जोत को जोत कर चढ़स चला, क्या मिल जाएगा तुझे? और करण मिल हेला दीजिए, किसी के कान है ही नहीं, बहरा है वो, और तू उसको जो है कितने पुकार, कितनी आवाज दे, क्या सुनेगा वो? इस प्रकार से जो है ही नहीं है इस संसार के अंदर, तो उसको पुकार रहा है, तो कैसे सुनेगा? कहाँ सुनेगा? क्यों सुनेगा? जब तक उसके करण थे, जब तक वो सदैव मौजूद था, तब तक तो ठीक था, लेकिन अब वो देह नहीं रही, अब तो उसको आकारी को पुकार रहा है, तो आकारी कैसे सुनेगा भला? अब तो उसका कान नहीं रहा भाई, वो कान तो जलाकर भस्म कर दिया गया, उसकी देह के साथ पंचभौतिक देह पंच तत्वों में विलीन कर दी गई। अब वो कैसे तो उसको आवाज़ दे रहा है, कैसे सुनेगा? हाँ, जब तक उसका शरीर था, जब तक कान था, तब तक तो वो तू उसके नाम से पुकारता था, तो वो सुनकर तेरा कार्य कर देता था, लेकिन अब नहीं है। उस बात को तो समझ कि वो नहीं है, अब तो उस बात को नहीं समझता। जो है उसको पुकार, वो परमात्मा सत्य है, वो आज मौजूद है, कल भी थे, आज भी है, कल भी रहेंगे, न वो कहीं गए न वो कहीं आए, वो हमेशा एक समान रहने वाला। उसको पुकार, वो सुनेगा। जो नहीं है तो उसको पुकार रहा है, तो कौन सुनेगा तेरी? बादशाह बिन तकत सेव, कोई पटा कढ़ावे, सरगुणियों सुखे राम, मोक कबहू नहीं पावे। महाराज हमारे बादशाह तो है नहीं, और तू रोज उसके दरबार में जाकर रोज सेवा करता है। तकत के ऊपर, गादी के ऊपर, तकत मतलब गादी, यानी वो राज सिंहासन, उसके ऊपर बादशाह नहीं है, केवल गादी है। तो रोज गादी के जाकर धोप देता, प्रणाम करता गादी जी को, उनके गद्दे के भी हाथ लगा के आता है, उसके स्पर्श करके आता है, लेकिन वहाँ परिक्रमा भी करके आता है गादी के, गादी जी के रोज दर्शन भी करके आता है, करके आते हैं। तो बादशाह बिन तखत सेव, उसके तखत की तू कितनी सेवा कर ले, कितने गादी की सेवा कर ले, गादी की पूजा कर ले, गादी की आरती उतार ले, कोई पटा कड़ा, तेरे को पट्टा नहीं देने वाले वो, क्योंकि है ही नहीं, उस गादी पे कोई बैठा ही नहीं। गादी पे कोई बैठा हो तो वो पट्टा दे देगा, गादी तो पट्टा देने वाली नहीं है। सुर गुण यूं सुखी राम में मोक कबहू नहीं पावे। इस प्रकार से महाराज हमारे आकार से आकारी को सेविया, गर्भ ताप ने जाए, जन सुखिया निराकार रे छिन में देठ मिटा।
इस प्रकार से आप आकार की कितनी सेवा कर लो, गादी की कितनी सेवा कर लो, लेकिन उससे मोक्ष होने वाला नहीं है। धर्म पुण्य जोग झाप जिग जप तप तीरथ सब किया, भरत बास उपवास चित्त परमारथ दिया। तपस्या करे करूर शील जो जगत कमावे, परमारथ के काज जाय बहु जाग बिकावे। 3 लोक 14 भवन, जहाँ तहाँ ए फल खाए। जन सुखिया बिन नाम रे, मोख कबहु नहीं जाए। महाराज ने सब क्लियर कर दिया, खोल खोल चाणक्य बुद्धि समझ इस बात को, थोड़ा विवेक रख, ज्ञान कर। तू धर्म कर, पुण्य कर, जोग कर, जाप कर, यज्ञ कर, जप कर, तप कर, तीर्थ कर, सब कर, व्रत कर, उपवास कर, और चित्त भी तेरा परमार्थ में लगा, भलाई के कार्यों में लगा, उपकार के कार्यों में लगा, सेवा के कार्यों में लगा। तपस्या कर, बहुत कठिन शील व्रत का पालन कर, और परमार्थ के काज, तेरा सब कुछ बिक जाए तो भी बेच दे, तो इसका क्या फल प्राप्त होगा? इतना सब कुछ करने का, इतना सब कुछ करने का ये फल मिलेगा कि 3 लोक 14 भवन, जहाँ था ये फल खाए। इन सब चीज़ों को करने का फल 3 लोक 14 भवनों के अंदर वापस तो जन्म धर के आएगा, और इन सब जो जो चीज़ें तूने यहाँ अभी की है उन सब का फल वापस सुख के रूप में प्राप्त करेगा, क्योंकि इन सब को करने से तेरे सुकृत बन गए, और सुकृत बनने से पुण्य बन गए, पुण्य बनने से पुण्यों के भोग के लिए तुझे देवताओं के ऊंचे लोकों में स्थान प्राप्त हो जाएगा, और वहाँ पर तू सुख का अनुभूति करेगा, सुख प्राप्त करेगा। शुभ कर्म कर स्वर्ग आ जावे, अशुभ किया 84। और जो फिर इसके साथ अशुभ बने करनी क्रिया करने से, शुभ अकेला नहीं बनता, करनी के साथ दोनों पक्ष साथ में होते हैं, शुभ भी बनता और अशुभ भी बनता है। तो फिर जो अशुभ अशुभ भी बन गए नहीं चाहते हुए भी, तो उसके लिए फिर वापस 84 में जाना पड़ेगा, और वापस जो है पशुओं की योनि में आना पड़ेगा, पापों का भोग भी करना पड़ेगा। करनी किया कशा बो काया, सब फलदायक दीना, कै सुख राम राम बिन रटियाँ। फिर 84 दीना, वापस 84 में आएगा, वापस गर्भवास में आएगा, वापस अनेक जीवा जोन के अंदर जाकर तो दुख प्राप्त करेगा। तो 3 लोक 14 भवन, जहाँ था ये फल खाए। जन सुखिया बिन नाम रे, मोह कबो नहीं जाए। जब तक तू ऐसा सब कर्मों को काट लेने वाला संचित क्रियमान प्रारब्ध को, ये करत शब्द अरत शब्द को धारण नहीं करेगा, तब तक मोक्ष कभी होने वाला नहीं है। पाप पुण्य दुनिया सु न्यारा, भरम करम दुनिया सु न्यारा। जहाँ सु रहो लिवलाई, कै सुख राम राम बिन जग में सभी कर्म उपाय। ऐसी चाणक्य बुद्धि कब आएगी तेरे में? ऐसी समझ कब आएगी? नाम कहे सुखी राम जी, केवल ब्रह्म विचार। धरी दह सब झूठ है, माया को विस्तार। महाराज में परमात्मा का जो नाम है और नाम से निज नाम है, यही ब्रह्म का विचार। इसके अलावा ब्रह्म का विचार और के है ही नहीं। बाकी जो भी धरी देह है वो सब झूठ है, वो सब माया का विस्तार है। तू धरी देह को पूजेगा पूजाएगा तो उससे माया ही प्राप्त होने वाली है, परमात्मा ब्रह्म प्राप्त होने वाला नहीं। परमात्मा ब्रह्म तो केवल नाम और निज नाम से प्राप्त होगा, इसके बिना प्राप्त कभी होने वाला नहीं। न तो हुआ है, न आज होगा, और न फ्यूचर में कभी होगा। धरी देह सुन जो तुम सब ही, मैं विज्ञान बताऊं। करने कर्म एक नहीं साजू, निज पद माय समाऊं। महाराज हमारे कि हे शरीर धारण करने वाले, तुम सभी सुनो। आप सभी ने शरीर धारण किया, तो आपके इस शरीर का सदुपयोग बताता हूँ, सबसे श्रेष्ठ फल बताता हूँ जो इस शरीर से आप प्राप्त कर सकते। आपको शरीर तो मिल ही गया, और वो भी सबसे श्रेष्ठ शरीर मिल गया, मिनखा देही का।
तो इस मिनखा दही के शरीर का सर्वोत्तम फल है वो मैं बताता हूँ कि इस शरीर से आप सबसे श्रेष्ठ नेका कार्य, उत्तम कार्य क्या कर सकते हो, उस कार्य को कर लो। तो ये फिर से वापस आपको जन्म मरण में देह धर कर आने की आवश्यकता मिट जाएगी। धरी देह सुन जो तुम सब ही, मैं विज्ञान बताऊं। मैं ऐसा ज्ञान के बाद विज्ञान बताता हूँ, ज्ञान से विज्ञान की बात कहता हूँ, ऑटोमेटिक गेबव बात, पांचवें ज्ञान केवल्य ज्ञान की बात कहता हूँ। और इस केवल्य ज्ञान के अंदर करनी कर्म एक नहीं साजू, कोई बाहर की करनी नहीं, कोई बाहर की क्रिया नहीं, किसी भी प्रकार की इसमें कोई साजने की आवश्यकता नहीं, कोई सामग्री की आवश्यकता नहीं। और निजपद माई संभाव, आपको मैं निजपद में भेज दूँ, ऐसा मैं विज्ञान का ज्ञान बताऊँ, ज्ञान से विज्ञान का बात बताऊँ। ऐसा विज्ञान निजनाम सतनाम कुदरत कला नेंचर आपके गट के भीतर के भाव ऑटोमेटिक प्रकट हो गया, तो फिर वापस से देह धर कर आने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। और इसके बिना महाराज फरमा रहे हैं आप अनेक उपाय करो करनी और कर्म के, उन करनी और कर्मों से कहाँ कहाँ जाओगे वो देखो। स्वर्ग नरक दोनों सुख झूठा, जुआ खेल मंडाया, जाए जीत बहुत धन लेवे, कब सो घाट गमाया। महाराज हमारे कि जो स्वर्ग के और नरक के जो खेल है वो जुए के खेल के समान। जुए के खेल में कभी तो बहुत धन जीत जाता है और कभी सारा ही धन हार जाता है। तो जब धन जीतता है तब तो तुझे स्वर्ग के सुख जैसा लगता है कि मैं धन जीत गया, मेरे को सारे सुख हो गए। अब जब हार जाता है तब सारे नरक के सुख जैसा लगता है कि अब मेरे पास कुछ भी नहीं रह गया। तो महाराज हमारे स्वर्ग और नरक दोनों झूठे हैं, इनके ये जुए के खेल की तरह है। कभी भी तू जो है इनमें सुखान्वित हो सकता है और कभी भी दुखान्वित हो सकता है, ये कोई स्थिर नहीं। जैसे जुए का जुआरी जो होता है कभी स्थिर नहीं होता, उसका माइंड भी कभी स्थिर नहीं रहता। जो जुआ खेलता है, सट्टा खेलता है, उसके दिमाग में कभी स्थिरता आ ही नहीं सकती, वो हमेशा अचका ही रहता है, परेशान ही रहता है और उसमें लगकर दूसरा कोई भी काम नहीं कर सकता जो उसमें लग जाता। एक दिन में रोडपति ने, एक दिन में करोड़पति, एक दिन में रोडपति और एक दिन में करोड़पति, ऐसा ही है जुए के खेल में। तो महाराज हमारे स्वर्ग और नरक का जो खेल है वो सब जुए के खेल की तरह है। इसके अंदर जाकर आप स्थिर माइंड नहीं हो सकते। इसमें कभी तो आप स्वर्ग में जाकर बहुत सुख प्राप्त कर लोगे और कभी बहुत दुखी हो जाओगे नरक में जाकर, क्योंकि जैसी जैसी करनी करोगे, क्रिया करोगे, वैसे वहाँ वहाँ सब प्रकार के सुख और दुख तो भोगने ही पड़ेंगे। इसमें स्थिरता नहीं है। स्थिरता चाहिए, जो सुख चाहे तू सदा, शरण राम की ले, के नानक मेरे मना, ये दुर्लभ मानुष दे। सुख का सागर राम है, दुख का भंजनहार, राम चरण तजिए नहीं, भजिए बारंबार। वर्णा वर्ण कहे जुग माई, पंडित करे बिचारा, जन सुख राम बंद्यो जम ताती, है इनसु कोई न्यारा। महाराज हमारे पंडित लोगों के वर्ण आश्रम का विचार करने से जमराज के बंधन से छुटकारा नहीं होता। सभी लोग वर्ण आश्रम का ही विचार करते हैं, ऊंच नीच का विचार करते हैं, सभी लोग आचार संहिता का विचार करते हैं। वो सब हद की चीज़ें, ये हद की चीज़ें करने से बेहद में भी नहीं जाते और अगम में भी नहीं जाते। तो जम के बाहर कैसे होंगे इन सब को करने से? हद के व्यवहारों से, ऊपर के धरड़ों से कहाँ कोई मुक्त हो सकता भला जमराज से? वर्णा वर्ण कहे जुग माही, पंडित करे विचारा। सभी इसी पर विचार करने पर लगे हुए, सभी ने इसी को अपना धर्म मान लिया कि भाई यही धर्म है, बस ऊपर के हद के व्यवहार कर लिए तो ये धर्म हो गया, इन आचरणों का पालन कर लिया तो धर्म हो गया। जन सुख राम बंदियो जम ताती। महाराज में जम की ताती से बंधा ही रहेगा ये हद के व्यवहारों में लग कर, कभी नहीं छूट सकता। जब तक तू हद के व्यवहारों को करता रहेगा तब तक तो जम की ताती तेरे पास ही। जम से जुड़ा हुआ ही, जम से न्यारा नहीं हुआ। जब हद को लांग कर, बेहद को भी लांग कर अगम में जाएगा तब जाके तेरी जम की ताती छूटेगी। इसके बिना तो छूटने वाली नहीं है। संतों में ऐसा सदगुरु है, इनसु कोई न्यारा। बताओ इनसे कोई न्यारा है? ऐसे कोई संत मिले, ऐसे कोई सदगुरु मिले
जो ऐसा ज्ञान हमें बख्शिश करे, तब जाके इनसे न्यारा हो सकता है, इसके बिना हो नहीं सकता। संतों में ऐसा सतगुरु चाहूं, आवागमन मिटे दुख भारी, महापरम सुख पाऊं। संतों में ऐसा सतगुरु चाहूं, आवागमन मिटे दुख भारी, महापरम सुख पाऊं। पाप करूं तो दोजख देवे, धर्म किया भुगतावे। पाप करूं तो दोजख देवे, धर्म किया भुगतावे। तपस्या किया राज गल फंद में, जन्म जन्म दुख पावे। तपस्या किया राज गल फंद में, जन्म जन्म दुख पावे। संतों में ऐसा सतगुरु चाहूं, आवागमन मिटे दुख भारी, महापरम सुख पाऊं। साधन किया सिधाई जागे, करामात फल पावे। साधन किया सिधाई जागे, करामात फल पावे। बुरो रे भलो काहू को वंचे, यो कर नर कांजावे। बुरो रे भलो काहू को वंचे, यो कर नर कांजावे। संतों में ऐसा सतगुरु चाहूं, आवागमन मिटे दुख भारी, महापरम सुख पाऊं। क्रिया किया कर्म शिर बंदे, ग्रह आवदम टूटे। क्रिया किया कर्म शिर बंदे, ग्रह आवदम टूटे। त्यागन किया रहे शिर बदलो, जन्म दूसरो लूटे। त्यागन किया रहे शिर बदलो, जन्म दूसरो लूटे। संतों में ऐसा सतगुरु चाहूं, आवागमन मिटे दुख भारी, महापरम सुख पाऊं। बनिया सोच भरम बहु उठे, तीरथ सूतन छीजे। बनिया सोच भरम बहु उठे, तीरथ सूतन छीजे। सेवा किया साच नहीं आवे, यूं तो राम ने रीजे। सेवा किया साच नहीं आवे, यूं तो राम ने रीजे। संतों में ऐसा सतगुरु चाहूं, आवागमन मिटे दुख भारी, महापरम सुख
लिवलाई परम करम दो न्यासो न्यारा जासो रहो लिवलाई कै सुख राम राम बिन जग में सब ही कर्म उपाय कै सुख राम राम बिन जग में सब ही कर्म उपाय संतों में ऐसा सतगुरु छावा आवागमन मिटे दुख भारी महापरम सुख पाओ। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने धन्य हो परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान धन्य हो केवली भगवंता ने धन्य हो जीवा कारण जाज ने धन्य हो मोक्ष के मालिका ने धन्य हो अनंत कोटि संतान धन्य हो राम सभा में राम 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 सारा राम।